मैं पूछती हूँ आखिर औरत ही क्यों? आशा सुनो, आज शाम लड़के वाले आएंगे। भाई साहब के रिश्ते की बात चल रही है तो तुम सब घर में चाय नाश्ता संभाल लेना। साहिल ने अपनी पत्नी से कहा। क्या क्या बात कर रहे हो साहिल? अभी भाभी को गए पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ और भाई साहब की दूसरी शादी भी देखने लगे? तभी रचना ने आश्चर्य से पूछा। हाँ तो क्या हुआ, आज नहीं तो कल करना ही होगा, वरना बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? बेड पर बैठते हुए साहिल ने कहा। आशा साहिल की बात सुनकर स्तब्ध रह गई और हम मन ही मन सोचने लगी, मतलब एक औरत का वजूद सिर्फ बच्चे और घर संभालने का ही है? क्या औरत का कोई अस्तित्व नहीं? अगर एक औरत ये करे तो समाज और परिवार को ये बात मंजूर होगी? आज आशा को पुरुषों से नफरत होने लगी थी और अपनी जेठानी के दर्द का एहसास भी भली भांति हो गया था कि क्यों उन्होंने भाई साहब का आखिरी समय में त्याग किया। आज एक बार फिर वो सब कुछ याद आ गया। जिन दुख भरे लम्हों को वो भूलने की कोशिश कर रही थी, उसके आंखों के आगे उसकी जेठानी की यादें पुनः ताज़ा हो गई। आशा की जेठानी गीता आशा की बहुत बनती थी। हर कोई उन्हें देवरानी जेठानी कम बहनें ज़्यादा कहता था। दूर दूर से आए रिश्तेदार, आस पड़ोस जो भी दोनों को देखता सब यही कहते कि देवरानी जेठानी हो तो तुम्हारे जैसी। गीता सिर्फ नाम से ही नहीं, व्यवहार से भी उतनी ही सौम्य और संस्कारी थी। परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखना भली भांति जानती थी, चाहे उसके लिए उन्हें खुद जो भी सहना पड़े। गीता ने कभी किसी को अपने दर्द का एहसास नहीं होने दिया। जब तक गीता जिंदा थी, आशा के लिए ढाल बनकर खड़ी थी और हमेशा एक बड़ी बहन की तरह प्यार किया। जेठ जी पूर्णतः माँ के भक्त, जो वो कह दे वो ही सही, बाकी सब गलत। इस बात को लेकर अधिकतर दोनों लोगों में बहस हो जाती, लेकिन जेठ जी कभी भी अपनी माँ के दोहरे चरित्र को समझ नहीं पाई, जो बेटों के सामने तो बिल्कुल सीधी सादी बनी फिरती, लेकिन बहुओं के सामने कुछ और ही रूप होता। तभी आशा ने अपने पास सोए हुए जेठानी के दोनों बच्चों को सीने से लगाते हुए मन ही मन कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपना किया वादा कभी नहीं तोड़ूंगी। मैं इन बच्चों की जिम्मेदारी किसी को नहीं दूंगी। भाभी से किया वादा पूरा करके रहूंगी। गीता ने एक आखिरी वक्त में आशा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा था कि आशा, वादा करो कि तुम अब इन बच्चों को सिर्फ चाची नहीं, माँ बनकर भी जिम्मेदारी निभाओगी। अब तुम सिर्फ एक बच्चे की माँ नहीं, बल्कि 3 बच्चों की माँ हो। मैं अपने बच्चों के लिए और किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, खास तौर से अपनी बेटी के लिए। बोलो आशा, क्या आप वादा करोगी? तो आशा कहती है, हाँ मैं वादा करती हूँ भाभी कि आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। लेकिन आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? आप इतना कुछ सह रही थी और मैं कभी आपकी हंसी के पीछे के दर्द को देख ही नहीं पाई। मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन भगवान के लिए आप ऐसा मत बोलिए भाभी, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकती। आशा ने रोते हुए वेंटिलेटर पर पड़ी अपनी जेठानी गीता से कहा, लेकिन तब तक गीता ने दम तोड़ दिया। गीता के हाथों की पकड़ ढीली पड़ी और आशा का हाथ छूट गया। अब आशा जोर से चिल्ला पड़ी, भाभी। गीता को याद करते आशा की आंखें डबडबा गई कि तभी साहिल ने कहा, कहाँ खो गई? जरा एक गिलास पानी देना। साहिल की बात से आशा की तंद्रा टूटी। उसने कहा, हाँ लाती हूँ। रसोई में पानी लेने गई तो उसका सामना सामने खड़े जेठ जी से हो गया। उनको देखकर आज आशा के मन में सम्मान की जगह घृणा और गुस्सा दोनों उत्पन्न हो गई। जिनको वो बड़े भाई की तरह मानती थी, उसे क्या पता था कि वो इतने स्वार्थी और मतलबी पुरुष थे। और गीता की मृत्यु के जिम्मेदार भी आशा की नज़रों में उसके जेठ जी ही थे। उनके पुत्र के चाहत ने ही भाभी की ज़िंदगी छीन ली। आज एक बेटा बेटी दोनों थे उनके पास, लेकिन उनको जन्म देने वाली माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। तभी अमन ने कहा, आशा ज़रा पानी देना। आशा ने पानी का गिलास पकड़ाया, लेकिन अपने मन के गुस्से पर काबू नहीं हो पा रहा था। उसने तभी जुबान में कहा, भैया दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए इस घर में गीता भाभी की जगह कोई नहीं ले सकता। और भाभी से किया वादा भी मैं अपने
आखिरी दम तक निभाऊंगी। मैं बच्चों की जिम्मेदारी किसी को भी नहीं दूंगी, एक सांस में कहते हुए आशा डबडबाई आंखों से वहाँ से तेज कदमों से जाने लगी। तभी अमन ने आशा को रोकना चाहा। पलटकर आश्चर्यचकित हो उसने आशा से कहा, मतलब? आशा रुको। तभी पीछे से साहिल ने कहा, भैया आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, बाहर जा रहा था कुछ काम से। अमन ने कहा, भैया दरअसल माँ ने मना किया है कहीं जाने को, आज कुछ मेहमान घर पर आने वाले हैं आपसे मिलने। साहिल ने कहा। आशा वहाँ से अपने कमरे में चली गई और दोनों भाइयों की बात को कान लगाकर सुनने लगी। कैसे मेहमान साहिल? अमन ने कहा। तभी उसकी सास उमा जी बोल पड़ी, अमन बेटा दरअसल आज एक लड़के वाले आएंगे तेरे रिश्ते के लिए। अब कब तक तू यूँ अकेला ज़िंदगी बिताएगा, साथ में 2 बच्चों की जिम्मेदारी। तूने तो गीता के जाते ही मुझसे मुंह मोड़ लिया, लेकिन मैं तो माँ हूँ और एक माँ तो अपने बच्चों का भला ही चाहती है। और एक जीवन साथी की ज़रूरत तुझे भी तो है, जो तेरा ख्याल रखे। अपनी आंखें बंद होने से पहले बस तुम्हारा संसार बसा देना चाहती हूँ। इतना सुनते अमन की आंखें गुस्से में लाल, जोर से चिल्लाकर बोल पड़े, कौन कहता है कि मैं अकेला हूँ? मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। मेरी गीता का अस्तित्व आज भी जिंदा है मुझ में और मेरे बच्चों में। वो कभी नहीं मर सकती, कभी नहीं। और पास में पड़ी कुर्सी पर धम से बैठे अपने चेहरे को ढक रो पड़े। अमन को आज अस्पताल का वो आखिरी लम्हा एक बार फिर याद आ गया। एक तरफ जहाँ घर में पुत्र जन्म की खुशियाँ मनाई जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ आईसीयू के बाहर अमन गीता के लिए मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि तभी डॉक्टर ने बाहर आकर कहा कि मिस्टर अमन, आई एम सॉरी, बस कुछ समय ही है उनके पास, उनके बचने के अब कोई चांसेस नहीं है। अमन ने जैसे ही अंदर जाने की कोशिश की तो डॉक्टर ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुकिए मिस्टर अमन, वो आपसे नहीं सिर्फ आशा से मिलना चाहती हैं, उनके सिवाय घर के किसी भी सदस्य से नहीं मिलना चाहती। इतना सुनते आश्चर्यचकित हो डॉक्टर की तरफ देखने लगे और वहीं घुटनों पर बैठ फूट फूट कर रो पड़े अमन। और सुन रह गया पूरा परिवार। कांपते कदमों से आशा ने आईसीयू में प्रवेश किया। पीछे पीछे अमन भी गए और कहा, गीता माफ़ कर दो मुझे, एक बार मेरी तरफ देख तो लो। लेकिन गीता ने मुंह फेर लिया था और आशा से कहा, आशा अपने भाई साहब को बोलो यहाँ से चली जाए, अब उनका और मेरा कोई रिश्ता नहीं। अपने शरीर के साथ साथ इनसे जुड़े रिश्ते भी मैं त्याग रही हूँ। जो इनको चाहिए था वो मैंने इनको दे दिया, अब ये अपने पुत्र और परिवार के साथ खुश रहे। मेरा आखिरी खत इनको देना बस। अमन ठगे से निरुत्तर देखता रह गया। ना होठों में शब्द बचे थे, ना ही जीवा आज साथ दे रही थी और मस्तिष्क शून्य हो चुका था। आशा ने जैसे ही खत अमन की तरफ आगे बढ़ाया, अमन ने कांपते हाथों से उस खत को पकड़ा। आखिरी खत में लिखा था, अमन आपको मेरा आखिरी परिणाम। ये खत मैं आपको जीवित अवस्था में लिख रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि जब आप ये खत पढ़े तब मैं जीवित ना रहूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी अब पूरी हो चुकी है। पता नहीं कल क्या हो। अमन, जब हम विवाह के बंधन में बंधे थे, उस दिन उस पल से ही मैंने आपको अपना सब कुछ मान लिया था। मेरी पूरी दुनिया सिर्फ आप थे। मेरी खुशी भी आपकी खुशी में मैं ढूंढ लेती थी। लेकिन अफसोस, आपके लिए मैं सब कुछ क्या, कुछ भी नहीं थी। आप मुझसे सिर्फ सामाजिक रिश्ता निभा रहे थे और मैं पगली दिल से। मेरी लाख मिन्नतें करने और समझाने पर भी आपने बेटा पैदा करने की चाह में माँ जी का साथ दिया, ये जानते हुए भी कि अगर दूसरी डिलीवरी हुई तो मेरी जान को खतरा है। लेकिन आपको ये डॉक्टरों के चोचले लग रहे थे। आपने कहा कि बिना बेटे के मैं अधूरा हो जाऊंगा, बुढ़ापे में बेटा ही सहारा होता है, बेटियां नहीं। मैं अपनी बेटी जिया को बहुत प्यार करती हूँ और उसकी जगह मेरे जीवन में कोई नहीं ले सकता, इसलिए उसकी जिम्मेदारी मैं आशा को देती हूँ। मेरे ना रहने के बाद वो ही उसकी चाची माँ बनकर उसके साथ रहेगी। आपसे आज मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि एक पुरुष कभी दूसरे पुरुष का सहारा नहीं होता। आपकी ये सोच गलत है। एक पुरुष को जन्म से लेकर आखिरी समय तक एक औरत के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। आप भूल गए कि एक बेटे को जन्म उसकी माँ देती है।
रातों की नींद से लेकर अपनी खुशी तक कुर्बान कर देती है और फिर जुड़ती है जीवन संगनी यानी उसकी पत्नी, जो आखिरी दम तक साथ देती है, उसके दुख सुख की सहभागी बनती है। स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक बेटी भी पिता का सहारा बन सकती है अगर उसे भी मौका दिया जाए तब। इस बात की क्या गारंटी है कि बेटा ही सहारा होगा? अगर हर बेटा अपने माता पिता का सहारा ही होता तो लोग बहुएं क्यों लाते? क्यों समाज में वृद्धाश्रम बने? वहाँ बेटे ही छोड़कर जाते हैं अपने माता पिता को, लेकिन बदनाम लोग बेटी बहू को करते हैं। वंश का नाम बेटियां भी बढ़ाती हैं और कुछ नालायक बेटे वंश का नाम डुबा भी देते हैं। खैर, अब दूसरी बात, मेरे मरते ही आपकी दूसरी शादी की बात की जाएगी, जो स्वाभाविक है, क्योंकि जिस घर में बहू की जान पर खेलकर लोग बेटा चाह सकते हैं, वहाँ बेटे की दूसरी शादी कोई बड़ी बात नहीं है। गलत भी नहीं कहूँगी, लेकिन सिर्फ एक गुजारिश है आपसे कि शादी तभी करना जब एक पत्नी के पति बन पाओ, सिर्फ नाम से ही अधिकार से सभी चीज़ें निभा पाओ, उस लड़की की खुशियाँ भी तुम्हारे लिए मायने रखती हो। मैं इस बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। सिर्फ सामाजिक तौर पर पत्नी गीता तुम्हारी पत्नी नहीं लिख सकती, क्योंकि वो तो मैं कभी थी ही नहीं। उमा जी की पोते की जिद अमन और गीता की ज़िंदगी पर भारी पड़ गई थी। गीता बार बार समझाती कि आशा का बेटा तो है ही, वो हमारे बेटे समान है, लेकिन किसी ने उसकी एक भी नहीं सुनी। तभी उमा जी ने कहा, बेटा रोना बंद कर और तैयार हो जा, वक्त के साथ साथ सब भूल जाएगा, लड़के वाले आते ही होंगे। लेकिन आज अमन का फैसला अडिग था। अमन ने कहा, माँ, ना का सिर्फ मतलब ना होता है। मेरी ज़िंदगी में गीता की जगह कोई नहीं ले सकता। एक गलती कर चुका हूँ, दूसरी नहीं करूँगा। मैं अकेला नहीं हूँ। मैंने जो गीता के साथ किया उसका पश्चाताप तो करना ही होगा। आपको वारिस चाहिए था, वो आपको मिल गया। अब आप मेरी चिंता ना करें, मैं अपने बच्चों के लिए काफ़ी हूँ। वैसे भी गीता ने बच्चों को तो आशा के हाथ दिया ही है, तो अब मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। चलता हूँ, आप उन लोगों को मना कर दीजिए। आशा आज अपने जेठ जी की बातों से जहाँ एक तरफा खुश थी तो दूसरी तरफ दुखी भी थी कि काश ये कदम जेठ जी ने पहले ही उठाया होता तो आज भाभी जिंदा होती और शायद ज़िंदगी में ये दुख लंबा आया ही नहीं होता। उमा जी सन बेटे का चेहरा ही देखती ही रह गई, क्योंकि आज अमन ने पहली बार उनके किसी फैसले को मानने से इनकार किया था। तो कहानी का अंत करते हुए यही कहूँगी कि औरत का सम्मान कीजिए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना। धन्यवाद।